गाइस आज मेरी सेकंड हल्दी है जो हाँ 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 हाँ, ध्यान रखो। बाहर ही रखो ना जाए। हाँ ठीक है, तो बात है, सामान ले सामान ले। हाँ हाँ हाँ, पहले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बीच में पहन, बीच में जाई पहनी जाएगी। अच्छा, बीच में पहन। नहीं नहीं, तीसरी उंगली हम पहनी जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ले, हाँ लेफ्ट हाथ में। हाँ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ना ना, कोई बात है ना तो। हाँ हाँ, चेहरे पूरे तुमरे देंगे मुझे पहनावे के लिए। और जे मैं अपनी अपनी कमाई से बनाओ तो पैनल कर। हाँ मैं कमाई से। हाँ संभाल के। और ठीक है। हाँ हाँ, देखो लाइट लग गया घर में। ये शादी का घर है और ये बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और ये गाइस, ये डेकोरेशन पूरे घर में किया गया है। ये मेरी छोटी मम्मी है, टीसा है, बहन है। ये अभी कंगन का हो चुका है। इस पे सिलबटने पे दाल पीसी जाती है। ये हल्दी का लगाया गया था फंक्शन, आपको पता था हल्दी थी। बेसिकली पूरा है तो घर का सिस्टम है। और ये पूरा घर है, यहाँ किचन वगैरह है, यहाँ खाना बन रहा है। और ये हमारी माता श्री है, जो बड़ी मम्मी हमारी है। ये हमारी छोटी मम्मी है, ये मेरा घर है, यहाँ सब है। ये मम्मी हमारी है प्लस। और ये मेरी खास मॉम है, मैं बड़ी माँ इनको बोलता हूँ और उनको छोटी माँ बोलता हूँ, वो चाची थी मेरी। तो यही है शादी का माहौल, यही चल रहा है, हंसी मजाक मस्ती। और ये मेरी छोटी वाली बहन है। ठीक है, पर शादी में एंजॉयमेंट आ रहा है। कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, पर क्या है, भूल चूक भगवान माफ करता है, महादेव सब पार लगा। तो अब शादी का एंजॉयमेंट है, बच्चे लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, मैं भी खुशी हो रही है। खुशी क्यों है? क्योंकि शादी एक एक महत्वपूर्ण जीवन होता है, एक अच्छा जीवन होता है, व्यवहारिक जीवन होता है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन को तुम बढ़िया से जियोगे, बढ़िया से सोचोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और शादी को खुशी, एक एंजॉयमेंट रखो, एक कहते हो ना फंक्शन के हिसाब से एक। तो ये दही देवते हमारे, जिनको पूजा जाता है, इस तरीके से शांतियाँ रखते हैं और पूजा जाता है। इसको इसको कुछ बोलते हैं, मिलता है। 2 दिन हम खाना नहीं खाते, इसको खतौनी बोलते हैं। ये पुरानी जमाने की हथौन, ये पुरानी जमाने की रीत है, पर बहुत जगह ये बंद हो गया। पर जो समाज से शादी करता है तो उसको यह खतौने खाना पड़ता है और 2 दिन तक खानी है। और ये मेरी कटारी है जो दिया गया, इसे भूत प्रेत ना लगे। तो परिवार मेंबर सब अच्छे करते हैं, देसी ब्याह ऐसा होगा। तो ये मेरी बुआ जी की लड़की है, इनको नाव बाबा बता रहे हैं कि इसमें बाल्टी में झेक करो और उसमें मंडप को गाड़ो। मंडप मतलब कैसे होता है, मंडप क्या होता है? जो सेकंड हल्दी चढ़ती है तो मंडप गाड़ कर हल्दी चढ़ाई जाती है। मंडप मेरी बहन को दिया गया, मंडप लगाया। इसमें अपने आम के पत्ते होते हैं, उसके साथ में अपना जो गांव में घास होती है, और उसके अलावा बांस का डंडा होता है, उसको गाड़ा जाता है। और नीचे मिट्टी होती है और इसमें मिट्टी के साथ में सरसों मिलाकर गाड़ा जाता है। और ये नेम होता है, इसको मंडप बोलते हैं। मंडप के साथ में सेकंड हल्दी होती है। ठीक है, इसीलिए मंडप गाड़ा जाता है। अब इसके अलावा जो भी नेम धर्म होते हैं शादियों में, हर प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे नेम धर्म, बड़े बड़े नेम धर्म, जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाऊ बाबा का महत्व क्यों होता है? क्योंकि हल्दी जो है, अब देखो सेकंड हल्दी, पहली हल्दी नॉर्मल लगाई जाती है, सेकंड हल्दी मंडप के साथ में लगाई जाएगी। अब मेरी बहन नीचे ऊपर पूरे मंडप में हाथ लगाएगी। इसमें जो मंडप गाड़ा गया है इसमें हाथ लगेगा। फिर उसके प्रकार एक नेम हो जाता है, चीजें हो जाती है, जितनी चीजें मुझे पता है पर तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए
और देहात में जो देसी कल्चर होता है, किस प्रकार शादियाँ होती हैं, किस प्रकार चीज़ें होती हैं, तो जितना नॉलेज मेरे को है उतना करते हैं। हर जगह पे यूपी में, बिहार में, आगरा साइड में, बुंदेलखंड साइड में, ठीक है, जहाँ-जहाँ अलग-अलग प्रकार से यूजुअल होता है। अब मुझे लेके आया गया है, मेरी बहन मुझे लाई है, ठीक है। अब मुझे मंडप के पास बिठाया जाएगा। अभी बगल में मंडप है, यहाँ दीदी बोल रही है कि आराम से बैठ जा। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे नीचे आराम से बिठाया जाए। ये 2 पटले होते हैं। ये पटले पे पैर इसके लिए रखा जाता है, एक शुगन होता है कि शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अच्छा संबंध रहे। जोड़ मतलब मियाँ बीवी का जोड़ अच्छा रहे। अब मैं बैठ गया हूँ, मेरे बदन में हल्दी लगी हुई है। अब मुझे दूसरी हल्दी लगाई जा रही है। सारी बहनें तैयार हैं, हर कोई धीरे-धीरे करके हल्दी लगाई जा रही है, ऊपर-नीचे बदन में। और कहीं भी बदन कोरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शादी एक होती है, बचपना था, बचपना निकल गया, जवानी आ गई। अब बदन तुम्हारा, पहले बच्चा था, कोरा था, कुछ भी होता था, अब बदन तुम्हारा भर गया है। इसलिए बदन के एक-एक कोने में, प्राइवेट पार्ट में भी जो-जो ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ भी आपको हल्दी लगानी पड़ती है। उससे आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। माँ के आँचल से आप बीवी के आँचल में चले जाते हो। अब मेरी माताजी मेरी बुआ जी को बोल रही हैं कि आइए, आरती लेकर आरती उतारिए, क्योंकि शगुन होता है। तो अब मेरी बुआ जी आई, मेरी बुआ जी आरती उतारेंगी। और काफ़ी मेरी बहनें हैं, जो बाकी रह गया है वो सारी चीज़ें कर रही हैं। कोई सर पे लगा रहे हैं, कभी मेरी बुआ जी ने मेरे टीका लगाया, मेरी मामी जी ने मेरे हाथों में लगाया, मेरी बहन ने मेरे पेट पे लगाया। अलग-अलग प्रकार से सब लोग मेरे बदन पे हल्दी लगा-लगा के मुझे प्रॉपर मेरे को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कोई भी कमी ना छोड़ना, जैसा है करो। थोड़ा कष्ट सह लेंगे, ज़िंदगी भर का कष्ट नहीं सहना। एक कष्ट सह लेंगे, ज़िंदगी में कष्ट नहीं होगा। अभी मेरी बुआ जी ने पानी लिया है, कलश लिया है। अब मेरी मम्मी जी ने मेरी बुआ जी को बोला कि इसको जला लीजिए। तो मम्मी अभी अपने हाथ से, ठीक है, दिए को जला रही है। इधर-उधर देखकर, पंडित जी को देखकर दिया जलाया जाया है। अब दिया जलाकर मेरी बुआ जी मेरी आरती उतार रही हैं। आरती उतार कर सुगंध किया जा रहा है, नेम धर्म किया जा रहा है, रस्में की जा रही हैं। शादी के जो भी चारों तरफ, चारों कोने में पानी डाला जा रहा है, ठीक है। जो कलश बनाया, कलश में पानी डाला गया। जो मंडप बनाया, मंडप में पानी डाला, ठीक है। आरती उतारी और जल देवता को आगमन किया, टीका लगा दिया, ठीक है। और बोला हाथ में कटारी ले लो, कुछ हो ना। बोला इस रुमाल को, और चारों तरफ चावल लगाया, सब कुछ लगाया। यही होता है, इसी प्रकार से देहात में शादी होती है। मेरी बुआ दादी जी को बुलाया गया, बोला बच्चे के आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, पहुँच तो आँचल से अपना। एक रस्म होती है, जिन्होंने तेल चढ़ाया, जिन्होंने हल्दी लगाई है, जिन्होंने मेहंदी लगाई है, तो उनको दूल्हे की मॉम कुछ ना कुछ देती है। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि सबको साड़ी या सूट दी जाए। तो ये पहले मेरी बहन को मम्मी ने साड़ी दिया, सूट दिया, साथ में चूड़ी दी। उसके अलावा ये मेरी बड़ी बुआ की लड़की को मम्मी ने साड़ी दी, सूट दिया और चूड़ी दी, और बोला बच्चे को आशीर्वाद दो। और मम्मी ने स्माइल देकर चेहरे पे एक फोटो क्लिक कराया। उसके बाद मम्मी उनको बोल रही हैं कि बहुत अच्छी साड़ी है बाबू, पैर छुपवा दो, पहनना इसको। उसके बाद मम्मी ने दूसरे, मेरी बुआ जी, रचना बुआ जी, मेरी माँ जो लगती है, उनको दिया। बुआ को मैं माँ बोलता हूँ, उनकी बच्ची को दिया। उसके अलावा फिर मेरे चाची की लड़की को दिया, शिवानी दीदी को, उनको भी साड़ी और एक चूड़ी दिया। उसके अलावा मेरे चाचा की लड़की को दिया, मेरे खास चाचा की लड़की को 2 साड़ी, उसके अलावा उनको चूड़ी दिया। उसके अलावा मेरी छोटे चाचा की लड़की को चूड़ी और सूट और पैर छुआ मम्मी ने। फिर मेरी मामी को मम्मी ने साड़ी दी और चूड़ी दिया। तो जो मेरी मम्मी ने सोचा था मन में, सबको साड़ियाँ देंगी, जो तेल चढ़ाएँगी, जो हल्दी लगाएँगी, जो मेरे बच्चे की शादी में सपोर्ट और फंक्शन मिलेगा, सबको दिया। और ये मेरे पापा की बहन है, बुआ जी लगती है हमारी, उनको मम्मी ने दिया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और बोला कि बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी बुआ की लड़की है, छोटी लड़की, बड़ी लड़की जिन्होंने मंडप गाड़ा, ये छोटी एक करिश्मा दीदी है, इनको भी मम्मी ने दिया, उन्होंने स्माइल दिया,
बहुत शादी में सपोर्ट किया है, दिल से दुआ दी है और ऐसा लगा अपनापन सा। मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद दिया, स्माइल दी, तो ये